श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अक्टूबर कार्तिक मास दशमी के यह उपाय जो कि बहुत ही सही होता है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने अपने बहुत सारी कथाओं में कार्तिक मास के दशमी तिथि में बहुत सारे उपाय की बात करी है। अगर आपके घर में धन संपदा के कमी है, कर्जे में डूबते जा रहे हो, तो इस उपाय को करिएगा। बस आपको तुलसी माता के जड़ और एक चुटकी हल्दी का छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा तुलसी माता का पौधा बहुत बड़ा। आपको सबसे पहला काम करना है, तुलसी माता का पौधे के पास में जाना है। जाने से पहले आपको दो चीज़ को लेना है। वो दो चीज़ कौन सी? एक तो आपको चावल का दाना लेना है और दूसरा आपको हल्दी लेनी है। हल्दी अभी आप दो टाइप की ले सकते हो। पहले ही आपको एक खड़ी लेनी है, दो हल्दी टाइप लेनी है। एक खड़ी लेनी है और एक चुटकी हल्दी पिसी हुई लेनी है। दो अलग अलग कटोरी में रखना। एक में आपको पिसी हल्दी रखना, एक आपको अंदर खड़ी हल्दी रखनी है। रखने के बाद में जो पिसी हुई हल्दी है, उसी पिसी हुई हल्दी के अंदर चावल के एक दाने को अच्छी तरह से पीला कर लेना। एक पीला कर लेंगे और पीला करने के साथ में आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा लगा होगा, चाहे गमले में लग चाहे ज़मीन में लगा, थोड़ा सा। और अगर आप सबको समझ में नहीं आई उपाय तो आप कमेंट के नीचे भी आप सभी लोग पूछ सकते हो। एक चावल के दाने को सबसे क्या करेंगे, तुलसी माता के जड़ के अंदर रख देंगे। चावल तो तुलसी माता के जड़ में नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं चढ़ाना है तो मत चढ़ाओ, नहीं तो आप उपाय तो कर ही सकते हो। आपको एक चावल का दाना तुलसी के माता के जड़ में, पौधे में टच नहीं करवाना, जड़ में ले जा करके संपित कर देना। और आपके पास में जो एक तांबे का लोटा जल होना चाहिए, वह जल जिस स्थान से चावल के दाने को संपित किए वहाँ पे वही मंत्र बोलना है जो पूरे कार्तिक मास में बोलते हो। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से आपको इस नाम को स्मरण करते हुए एक लोटा जल चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ तुलसी माता का जो जड़ की मिट्टी होगी, उसकी एक चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और आपके अपने घर में जितने भी कोने हो सभी कोने में डाल देना। और इससे हमारे घर में जो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सारे बाहर जरूर निकल जाती है। आपके पास में जब आप जड़ के अंदर जो मिट्टी होती है उसको छींट दो। आपके पास में अभी एक होती है खड़ी हल्दी। मिट्टी छींटने के बाद में एक हरी हल्दी को उठाना और फिर तुलसी माता के जल में संपित कर देना। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के दशमी तिथि में ये उपाय करता है तो इनके घर में ये पैसे के लिए कभी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना होता है। करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दशमी तिथि से करना है। और ये उपाय आपको स्पेशली होगी रोग मुक्ति के लिए। रोग के लिए कहा, जैसे कि आपके शरीर में बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है, कहीं पे भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेनी है इत्र। क्या लेना है? इत्र लेनी है। और दूसरी चीज़ हमको क्या लेनी है, वो है एक चुटकी हल्दी। अब यहाँ पे हमें खड़ी हल्दी की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से पिसी हुई हल्दी की ज़रूरत लेनी है। मात्र एक चुटकी लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। इतना सब कुछ लेने के बाद में तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जल आपका अपने घर का होना चाहिए। और साथ ही साथ कार्तिक मास का महीना है, जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालना होगा। गंगा जल के साथ में दो चीज़ और डालना है, जो आपको चीज़ दिखाया। एक तो आपको एक चुटकी हल्दी डालना है, जो दूसरा आपको इत्र दिखाया, उस इत्र को भी इसी कलश के अंदर क्या करना है? डाल देना है। अब इस कलश को लेकर के कहाँ पे ले जाना है? आपको जाना होगा पीपल पेड़ वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? पीपल वृक्ष के नीचे। मन है सुबह जाओ, मन है सावन जाओ, शाम में जाओ। आप अगर ये उपाय सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हैं तब तो दोस्तों पहुँच के सबसे पहला काम करेंगे, पीपल वृक्ष की सबसे पहला परिक्रमा करेंगे। अगर सुबह 10 बजे के बाद में कर रहे हो तो पीपल की परिक्रमा भूल से भी मत करना। यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे, एक आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है सरसों का तेल का। पहुँचने के बाद में आपको दीपक लगी। दीपक लगने के बाद में अब यहीं पे सारा नियम अब स्टार्ट होता है आपका। जो आपका जिस कलश में
जल होगा उसके साथ में करना है। अब आपको जब हम कोई उपाय पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं तो एक नाम लेते हैं, वो नाम होता है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम ध्यान करते हुए आपको संपित क्या करना है, वही जल संपित कर देना। ये अब एक नियम यही पे समझिएगा, जब आप जल संपित कर रहे हो तो एक घर आपको अपने घर से एक व्यक्ति और ले जाना, अपने घर से ही लेके जाना, यही से हल्के से कटोरी लगा करके इस जल को रोक लेगा। जो ये जल रोका हुआ है इसको लेके कहाँ पे जाओगे? अपने घर पे जाना। घर पे जाने के बाद पहुँचने के बाद सोने के लिए जाओगे तो आपको उस अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस स्थान पे जाओगे जहाँ पर आपको बीमारी है, जहाँ पे आपकी बहुत शरीर में दर्द होता है। बहुत नियम समझिएगा, जब आप इत्र और हल्दी वाला कौन सा नाम लोगे महादेव का? पिपलेश्वर महादेव। जब वही जल पीपल वृक्ष के नीचे रोक करके लाओगे अपने घर पे, सोते वक्त टाइम में, जब रात के टाइम में जब लगाओगे, कौन सा? अवधूतेश्वर नाम का स्मरण करेंगे लगाते वक्त करके। ये उपाय जो कर लेता है इसके शरीर में कहीं से कहीं दर्द नहीं होता और ना ही कष्ट होता है। तो अभी हम इस तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। इसके उपाय हम इसकी उपाय हम तब बताएंगे जब आप कर लोगे वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर करिएगा सब्सक्राइब। अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे कि आपको शनिवार का दिन है, 26 तारीख को, कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। अब क्या करिएगा, आपको इस तरीके से छोटी सी कटोरी लेना, कटोरी ले लो, दीपक लेना है, दीपक ले लो, छोटी सी कटोरी लेना, कटोरी ले लो। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके घर में लगे लड़ाई झगड़े मारना पीटना, ऐसे बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हो, तो आपके घर में जो पात्र लिए हो, आपने कटोरी लिया हो, गिलास लिया हो, दीपक लिया हो, कुछ भी लिया हो, उसके अंदर 2 चीज़ को डालना है। वो 2 चीज़ कौन सी है? एक तो आपको दूध डालना है, दूध कौन सा डालना होगा? गौ माता का। और दूसरा आपको पानी डालना है, जल डालना है। आधा आपको दूध भरना, आधा आपको किससे भरना है? पानी से भरना है। तब ये रेडी हो जाए, आपको पता है दशमी तिथि के दिन काले तिल का उपाय जरूर करना चाहिए। 1 चुटकी काला तिल ले लेना। 1 चुटकी काला तिल को कहाँ लेके जाओगे? समी वृक्ष के नीचे, समी पेड़ के नीचे। आपके शाम के टाइम के प्रदोष काल में जब 1 चुटकी आपका काला तिल है, उसको समी पेड़ के नीचे आपको नीचे ढाल देना। और एक नाम आपको लेना है, किसी भी प्रकार का लड़ाई को ख़त्म करने का एक नाम है महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। यही दूध और पानी का मिक्सर लेके अगर आप ये संगीत कर देते हो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, साथ ही साथ आपके लड़ाई झगड़ा करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देते हो, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। हमेशा आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगा। करके देखेगा इस उपाय को, भूलना किसी को भी नहीं है। 3 उपाय की बात कर लिए, आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि दशमी तिथि जब भी आती है तो उस उपाय के हम बारे में ज़रूर बात करते हैं। ये उपाय होता है शंभेश्वर महादेव के नाम से। और आपको इस उपाय को किसी भी वश में करने के लिए सही दिशा में ले जा सकते हो। आपको चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे हो बच्चे हो। इसके लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेने की चावल का दाना लेने, कितने गिन करके 31 चावल के दाने लेने। चावल के दाने के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। 31 बेलपत्र भी कितने लोग? 31 बेलपत्र लेना है। 31 चावल के दाने, एक तांबे के लोटे के अंदर जल और सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे हम, वहाँ पे पहुँच करके ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित चढ़ा देंगे। अब यहीं पे सारा उपाय स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके पास चावल का दाना है, पहले चावल के दाने के ऊपर पहले बेलपत्र, पहले चावल का दाना फिर बेलपत्र। इसी तरीके से आपको ऑर्डर में चावल फिर बेलपत्र, जैसे मैं कर रहा हूँ चावल फिर बेलपत्र, इस तरीके से संपित करते जाओ। शंभेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते जाओ। उस नाम और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जाओ। शराब पीना, बहुत अलग अलग तरीके से नशा करना, उसके सारी हैबिट ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और
जिसको कुछ समझ में नहीं आया ये उपाय तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।